प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। मैं आपको अब अगले भाग में ले चल रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, जब पत्नी सर पटक पटक कर रो रही थी, उधर विश्वानर महाराज मूर्छित हुए थे। पत्नी के अंतर्नाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और आए। यह क्या है, क्या हुआ, यह उच्च स्वर में बोलने हुए कहने लगे, गृहपति जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है। तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुरा करके बोला, अय पिताजी, अय माता जी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का कारण क्या है। इसलिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि मैं आपके चरणों से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि माता पिता से बढ़कर सेवा संसार में कोई नहीं है। प्रिय श्रोता बंधु, यह पुराणों में भी लिखा गया है, शास्त्रों में भी विदित है, रामचरितमानस में भी विदित है कि माता पिता से बढ़कर के सेवा संसार में कुछ नहीं है। प्रथम भगवान, प्रथम सर्वपूज्य माता पिता है। प्रिय श्रोता बंधु, वह बालक बोला, मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है। माता पिता जी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मित्र भी भयभीत होकर जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों को बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। प्रिय श्रोता बंधु, वह बालक इतने विश्वसनीय शब्द माँ बाप के सामने पेश किया। माता पिता बड़े चक्कर पड़ गए कि अमृत की घनघोर वृष्टि के समान यह बालक कितना सुंदर बात बोल रहा है। बेटा बोले, बेटा तू उस शिव जी के शरण में जा जो ब्रह्मा आदि भी कर्ता मेघवान अपनी महिमा से कुछ भी रोकने में सक्षम है। वे विश्व की रक्षा मणि हैं। प्रिय श्रोता बंधु, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वहां से चले गए और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय है। महाप्रलय के संताप से विनाश यानी विश्वास को रखने वाली और विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरफ पड़ी हुई गंगा में सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से भी विभूषित है। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणि कांड क्या गए। वहां उन्होंने विधिपूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न होकर के प्राणियों के प्राणाक्षर करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी ऊंची बधी हुई और सिर झुका हुआ बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंददायक है। आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी से मुझमें अपार धन्यवाद का लक्षण दिख रहा है। अपार धन्यवाद उन भोलेनाथ से मिलेगा, क्योंकि ये आशुतोष अवधरदानी बाबा विश्वनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा जीवात्मा भक्त वत्सल आशुतोष अवधरदानी है। इनके शरण में आए हुए को कभी हार नहीं माननी पड़ती। जो आता है झोली भर के जाता है। भोलेनाथ की कृपा
उस पर सदैव बरसती रहती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब अगला भाग में आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव गुरु।